प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय, मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम शोभत पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन करेंगे व्याकरण में पढ़ेंगे हम लोग प्रत्यय प्रकरण जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, जीएससी, DSSB, बिहार परीक्षा या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम सभी के लिए प्रत्यय महत्वपूर्ण है। सभी मित्र अपने मित्रों तक चैनल को शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए देखते हैं प्रत्यय प्रकरण से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा आज का, प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए। प्रत्यय की परिभाषा बताएंगे, प्रत्यय युक्त शब्दों में कुछ शब्द बताएंगे, कुछ प्रत्यय युक्त शब्दों के अर्थ को बताएंगे या फिर प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे। पहले का राइट आंसर हो जाता है डी, प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे। दूसरा प्रश्न है, कृदंत की संज्ञा होती है। कृदंत की संज्ञा होती है प्रत्यय, धातु, संयोग या प्रतिपादिक। दूसरा राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रातिपादिक। तीसरा प्रश्न है, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय होता है, जश, भिष, औ या फिर शश। राइट आंसर हो जाएगा हमारा भिष। तीसरे का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है, शुक्रियम में प्रयुक्त प्रत्यय है। शुक्रियम में प्रयुक्त प्रत्यय है खन, घई, घन या फिर इंगा। 4 का राइट आंसर लगेगा शी, घन प्रत्यय है। पांचवा प्रश्न है, कति सुबादि प्रत्यया शन्ति। कति शुभादि प्रत्यया शन्ति। पंचदश, एकविंशति, चतुर्विंशति, अष्टादश। 5 का राइट आंसर लगेगा हमारा यहाँ पे बी। 5 का राइट आंसर हो जाता है बी। 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी। छठा प्रश्न है, आनंदमय इस पद में मयट प्रत्यय है। आनंदमय इस पद में मयट प्रत्यय है। छठे का राइट आंसर हो जाता है बी, प्राचु आर्थी। छठे का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है सातवां, सातवां प्रश्न है जिसमें असंगत प्रकृति को प्रत्ययुग्म अस्ति। असंगतम प्रकृति प्रत्ययुग्म अस्ति। हीधण्यत, वृद्धण्यत, युद्धण्यत, शासनकृत। 7वें का राइट आंसर हो जाएगा वृद्धण्यत। 7वें का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है, सर्वनाम स्थान संज्ञका प्रत्ययः कति। सर्वनाम स्थान संज्ञका प्रत्ययः कति। 7, 4, 9 या फिर 5। 8वें का राइट आंसर लगता है 5। 8वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, तिंग प्रत्यय की अंतः, तिंग प्रत्यय की अंतः 9, 16, अष्टादश, विंशति। 9 का राइट आंसर लगेगा अष्टादश। 9 का राइट आंसर हो जाता है शी। अगला प्रश्न है, सर्वनाम स्थान संज्ञका प्रत्यय अण, जस, अच या फिर शु। 10वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है जस। अगला प्रश्न है, सनादंता धात्व इत्यत्र सनादय प्रत्यया कति। 10, 12, 9 या फिर 8। 11 का राइट आंसर होता है 12। पाक में प्रत्यय है, पाक में प्रत्यय है क, रुल, कत या फिर घई। यहाँ पे हमारा राइट आंसर लगेगा पाक में घई प्रत्यय है। 12 का राइट आंसर हो जाता है डी। क्रीधं तव तु भवति, कुर्वाणः, कृतवान्, कृतवान् या कृत्वा। 13 का राइट आंसर लगता है शी, कृतवान्। धातु विद्यमानः तव्यत प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति। धातु विद्यमानः तव्यत प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति। 14 का राइट आंसर हो जाएगा भावे कर्मणि च भवति। 14 का राइट आंसर लगेगा शी। स्नान्त्यनेन स्नानीयं चूर्णम् इत्यत्र स्ना धातो विद्यमान अनेर प्रत्यय कस्मिन् अर्थे वर्तते। कर्तरि, कर्मणि, भावे या फिर करणे। तो ये हो जाएगा करणे। राइट आंसर लगेगा डी। पच धातु में त प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा। पच धातु में त प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा। पचितः, पक्तः, पक्व या पचता। 16 का राइट आंसर हो जाता
16 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी, पक्वः। 17 क्वेश्चन को देखते हैं। कुंभकार पदे कृत प्रत्ययो अस्ति। कुंभकार में प्रत्यय है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा कुंभकार में अण प्रत्यय है। 18 का राइट आंसर होता है शी। अगला प्रश्न है पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पठनीय में कौन सा प्रत्यय है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा पठनीय में अनियर प्रत्यय है। 18 का राइट आंसर लगेगा शी। दे में कौन सा प्रत्यय है। दे में कौन सा प्रत्यय है। शर्ती शानच, तव या फिर यत। 19 का राइट आंसर होता है डी, दे में यत प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 प्रश्न में पूछ रहा है अर्य शब्द री में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है। अर्य शब्द री में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है। री में किस प्रत्यय के संयोग से अर्य शब्द बनता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा यत प्रत्यय से बनता है। 20 का राइट आंसर लगता है बी, यत प्रत्यय से बनता है। अगला प्रश्न है नंदिनी गृही पश्चात दिव्यो लुडिन्यश्च सूत्र किन प्रत्ययों का विधान करता है। ल्यू, ऋणी, अच या फिर उपयुक्त तीनों। 21 का राइट आंसर जाएगा तीनों। 21 का राइट आंसर हो जाता है डी, तीनों। कुर्वाणा में प्रत्यय है। कुर्वाणा में प्रत्यय क्षत्रि सानच आन या फिर अण। 22 का राइट आंसर लगेगा कुर्वाणा में सानच प्रत्यय है। 23वें प्रश्न में पूछ रहा है एधिनियम में कौन सा प्रत्यय है। एधिनियम में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अनियर प्रत्यय। 23 का राइट आंसर लगेगा बी। शयन में शह तथा स्नु प्राप्त होते हैं क्रमशः। कैसे प्राप्त होते हैं। दिवादि तुदाति एवं स्वादिगण में, तुदाति जुहताति एवं दिवादिगण में, अदादि चुरादि एवं स्वादिगण में, स्वाद दिवादि एवं तुदादिगण में। 24 का राइट आंसर हो जाता है ए, दिवादि तुदादि एवं स्वादिगण में प्राप्त होते हैं। क्षिप्तः में कौन सा प्रत्यय है। क्षिप्तः में कौन सा प्रत्यय है। 25 का राइट आंसर लगेगा डी, क्षिप्तः में त प्रत्यय है। अगला प्रश्न है दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है। दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा दर्शनम में लुट प्रत्यय है। पठित वत में प्रत्यय, पठितवत में प्रत्यय त्वतु, वटो, त या फिर मतु। 27 का राइट आंसर लगेगा ए, त्वतु। दा धातु यद प्रत्यय का शुद्ध रूप होगा। दा धातु यद प्रत्यय का शुद्ध रूप क्या होगा। दायः, दियम, देयम या फिर दायम। 28 का राइट आंसर जाएगा देयम, दाधन यद से देयम बनेगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा शी। 29 प्रश्न में पूछ रहा है जन्मेजय इत्यत्र प्रत्ययो वर्तते। खश, खच, क या फिर ट। 29 का राइट आंसर लगेगा ए, खच प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कार्यम इति पदे प्रत्ययो वर्तते। कार्यम इति पदे प्रत्ययो वर्तते। यत, ण्यत, क्वप या फिर लेप। 30 का राइट आंसर हो जाता है बी, ण्यत प्रत्यय है। कार्यम में ण्यत प्रत्यय है, ण्यत। धार्यम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। 31 का राइट आंसर जाएगा धार्यम में ण्यत प्रत्यय है। कार्य में कौन सा प्रत्यय नहीं हो सकता है। कार्य में कौन सा प्रत्यय नहीं हो सकता है। यत, ण्यत, क्विप या फिर क्विप। 32 का राइट आंसर लगेगा क्विप। कार्य में क्विप प्रत्यय नहीं हो सकता है। 32 का राइट आंसर लगता है बी। इनमें से कौन सा कृत्य प्रत्यय नहीं है। 33वें प्रश्न में पूछ रहा है इनमें से कौन सा कृत्य प्रत्यय नहीं है। 33 का राइट आंसर हो जाता है डी, कैच में कृत प्रत्यय नहीं है। 34 प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा रूप सत्य प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है। कौन सा रूप सत्य प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है। कुर्वन, कुर्वती, कुर्वंत या फिर कुर्वत। 34 का राइट आंसर लगता है हमारा शी, कुर्वंत। कौन सा प्रत्यय कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में नहीं लगता है। कौन सा प्रत्यय कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में नहीं लगता है। खल, कृत्य, त या फिर तवतु। 35 का राइट आंसर लगेगा तवतु। 35 का राइट आंसर हो जाता है डी, राग इतस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति।
रागः इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति घञ् क अच या फिर अब। 36 का राइट आंसर लगेगा रागः में घञ प्रत्यय लगेगा। यश यस्करः में प्रत्यय है, यस्करः में प्रत्यय है क ट त या फिर खश। 37 का हमारा राइट आंसर होता है बी, ट प्रत्यय है। 37 का राइट आंसर हो जाता है ट। त और तवतु किस नाम से प्रसिद्ध हैं? त और तवतु किस नाम से प्रसिद्ध है? 38 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे 38 का राइट आंसर लगता है ए, निष्ठा संज्ञा के नाम से प्रसिद्ध है। विचिन्त्य इत्यत धातु कः प्रत्यय विचिन्त्य में कौन सा प्रत्यय है? लेप, क्विप, कर्निन या फिर यत। 39 का राइट आंसर लगेगा लप प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। वनेचर में कौन सा प्रत्यय लगा है? वनेचर में कौन सा प्रत्यय लगा है? घई, शई, ट या मनी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वनेचर में ट प्रत्यय लगे। 40 का राइट आंसर होता है शी। ट प्रत्ययान्त शब्द वर्तते, ट प्रत्ययान्तः शब्दः वर्तते। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वनेचरः। अगला प्रश्न है इच्छन में कौन सा प्रत्यय होगा? इच्छन में कौन सा प्रत्यय होगा? 42 का राइट आंसर हो जाएगा इच्छन में सत्य प्रत्यय होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा। गति में कौन सा प्रत्यय है? गति में कौन सा प्रत्यय? तिन, ऋणी, तिप या फिर किप। 43 का राइट आंसर हो जाता है ए, तीन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है पठनम में पठ धातु से प्रत्यय है। पठनम में पठ धातु से प्रत्यय है। इमनिच, लेप, लुट या फिर वू। 44 का राइट आंसर हो जाता है लुट प्रत्यय है। 44 का राइट आंसर जाएगा शी। सानच प्रत्ययान्त शब्दः कः? सानच प्रत्ययान्तः शब्दः कः? महिमानः, योमानः, वर्धमानः, प्रतिमानः। 45 का राइट आंसर हो जाएगा वर्धमानः। ताच्छिल्ये ऋणी प्रत्ययस्य उदाहरणं नास्ति। उष्णभोजी, प्रियवादी, उष्णभोज, आतुर, मितभाषी। 46 का हमारा राइट आंसर लगता है शी, उष्णभोज आतुरः। अगला प्रश्न देखते हैं। त प्रत्ययान्त शोदाहरणम् अस्ति। त प्रत्ययान्त शोदाहरणम् अस्ति। स्नातं मया विश्वं कृतवान्, फलं खादितवान्, ग्रामं गतवान्। 47 का राइट आंसर हो जाता है स्नातं मया। 48 प्रश्न में पूछ रहा है पत धातु स्ट्रन प्रत्यय रूपम जायते। पत्रम, पात्रम, पत्रम या पत्रम। 48 का राइट आंसर हो जाता है पत्रम। 48 का राइट आंसर लगेगा शी। पच धातुः कर्मणि निष्ठात् कार्ये रूपम अस्ति। पक्वाना, पक्तः, पक्वन या फिर पक्वः। 49 का राइट आंसर हो जाएगा पच धातु कर्मणि निष्ठात् कार्ये रूपम अस्ति पक्वः, पक्वम रूपम अस्ति। तुल्यस्य प्रयत्नम इत्यत्र आश्चर्यपदे कः प्रत्ययः? यत्, अण, अत्र या फिर यत्। 50 का राइट आंसर हो जाएगा यत् प्रत्यय। 50 का राइट आंसर लगेगा डी, प्रत्याहारः। प्रत्याहार इत्यत्र कः प्रत्ययः? अण, घै, घ या फिर खल। 51 का राइट आंसर लगेगा घै प्रत्यय होगा। 51 का राइट आंसर हो जाता है बी। गत्वा पद में प्रत्यय है। गत्वा में प्रत्यय है त्वा, लेप, तुमुन या त। 52 का राइट आंसर लगेगा गत्वा में त्वा प्रत्यय है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आज का आखिरी प्रश्न है 53। स्तुत्य पद में प्रत्यय कौन सा है? स्तुत्य पद में कौन सा प्रत्यय? लेप, ण्यत, यत या फिर क्वप। 53 का राइट आंसर लगेगा क्वप। 53 का राइट आंसर हो जाएगा टी। ये रहे प्रत्यय प्रकरणों से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्र तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।